नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं साक्षी। रूबरू कराएंगे आपको हर छोटी बड़ी खबरों से। आइए ले चलते हैं आपको देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद अनूपपुर के थाना भालूमाड़ा क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंधी मां को बेटे ने ही अपने हाथों से उतारा मौत के घाट। मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर डाला। बेटे ने मां का अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 18 मार्च को थाना भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बरसपुर में एक खेत में 50 वर्षीय नशीबाई यादव का शव मिला था। 50 वर्षीय नशीबाई यादव का शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के बड़े बेटे हरीश चंद्र पुत्र ज्ञानू यादव पर संदेह हुआ और हरीश चंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ज्ञानू यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब के नशे में वह जमीनी विवाद और उनकी बात ना मानने से नाराज होकर अपनी मां की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत करके न्यायालय में पेश किया। सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए स्टेटस नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। सर, अभी एक महिला की हत्या हुई थी बरबसपुर में, उसमें खुलासा हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या क्या कैसे हुआ था? ये एक मृतिका, ये उसकी नंसीबाई पति लल्लू 50 वर्ष की है जी। इसने दिनांक 16 जी 3/26 को ये अपने ही पड़ोस में वो हेतराम प्रजापति के यहाँ बरहाव का कार्टर था। उसी दिनांक को वो नाच गाना कर रही थी। हमको सूचना मिली दिनांक 18 तारीख को कि एक महिला मृत हालत पे चूड़ामणि के यहाँ खेत में पड़ी है। उस सूचना से अवगत होकर मैं अपनी टीम को लेकर रवाना हुआ। वहाँ जाकर देखा कि चूड़ामणि के खेत पर एक महिला की लाश पड़ी थी, जिसको हमने तस्दीक करवाया तो वो महिला नंसीबाई पति लल्लू 50 वर्ष के नाम पर जानकारी हुई। उस मृत के हिसाब से उसका लड़का बब्बी यादव से अपन जीरो पर मर्ग इंटीमेशन मौके पर ही लेकर जांच प्रारंभ किए। फिर हमने मृतिका के शव को पीएम कराने हेतु पंचनामा के पश्चात भेज दिए। फिर आज हमने कल ही अपराध कायम कर दिए थे अज्ञात आरोपी के खिलाफ। आज हमने गए तो वहाँ ऐसा पता चला कि मृतिका और उसका लड़का हरिश्चंद्र उर्फ बिहानू जो 27 वर्ष का है, उन्होंने दोनों उसी दिन शराब का नशा किए। पूर्व में भी आए दिन दोनों शराब पीते थे और कुछ संदेह भी लोग बागों द्वारा बताया गया, तो हमने उसको बारीकी से पूछताछ किया, जिसने उसने जुर्म कबूल किया। और इसमें मेन मैटर है ज़मीनी मैटर। ये ज़मीन के संबंध में कई बार अपनी माँ को बोला कि हमारे नाम पे अलग कर दो और नहीं फिर बिक्री कर दो तो बेच के हम दोनों भाइयों की शादी हो जाए। ये कई बार वो बोल चुका था। उसी बात पे पूर्व में भी कई बार इनका दोनों का विवाद हुआ है। उसी बात को लेकर उस दिनांक को 16 तारीख को रात करीब 11 बजे
ये अपने घर में ही मृतिका जब सो रही थी तब वो जाके उसी की साड़ी से उसका मुंह दबाया। जब वो खत्म हो गई तो उसको कंधे में लाद कर और रात में ही चूड़ामणि के खेत में ले जाके वो फेंक दिया। इसमें मुख्य आरोपी कौन थे सर? इसमें मुख्य आरोपी है उसी का लड़का हरिश्चंद्र उर्फ बिहानू। इस अंधी हत्या के मामले में सिर्फ 48 घंटे में सुलझाने में पुलिस ने कौन कौन से अहम सुराग मिले थे जिससे आगे मतलब जांच बढ़ पाई है? नहीं, हमने देखो जो हमारी तकनीकी वो है तो हमने यहाँ से गए और मौके पे सब देखे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, कई लोगों से अपन पूछताछ किए। गांव वालों द्वारा ही बताया गया कि पूर्व में भी कई बार ये माँ और बच्चे के बीच विवाद हुआ है। आए दिन वो शराब के नशे पे रहता था और कई बार वो उसकी माँ रात में भी इसके डर के कारण निकल के और बाहर जाके सो जाती थी। उस आधार पे हमने अपने हिसाब से हिकमत अमली से पूछताछ की इससे और इसने पूरा जुर्म कबूल किया। तो मामले में पुलिस को कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीकी या साक्ष्य मिले इससे आगे कानूनी कार्रवाई? मामले में जो घटना स्थल है तो वहाँ हमको वही, क्योंकि लाश लगभग 1.5 दिन की हो गई थी तो उसमें कुछ ब्लड भी मुंह से निकल के और ज़मीन पे गया। तो वहाँ की अपन खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और वहाँ जो मृतिका की जो चूड़ियाँ फूटी थी उनको हमने घटना स्थल से जब्त किए। आरोपी ने अपनी ही मां की हत्या क्यों की? क्या केवल जमीनी विवाद या पारिवारिक विवाद या मुख्य वजह कुछ और कारण? नहीं, मात्र जमीनी। ठीक है।